हेलो दोस्तों, इको वाला चैनल में आपका स्वागत है। दोस्त आइए देख लेते हैं टीजीटी पीटी आरओ एआरओ और बीपीएससी टीआरई 3 के मद्देनज़र ये है हिस्ट्री का संदर्भ सभ्यता के पार्ट 2 का कुछ क्वेश्चन बचा हुआ था जो हम आपको करा रहे हैं। लगभग 70 लगभग क्वेश्चन होंगे दोस्त, जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं और जो कि आने वाले एग्ज़ाम में संभावित प्रश्न हैं, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और कहीं न कहीं ये पूछा गया है। तो आइए देख लेते हैं मित्र, ये क्या क्वेश्चन है और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है भैया, सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, किस देवी देवता में विश्वास करते थे भैया? तो ये करते थे मातृशक्ति में। किस में भैया? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। किसमें? मातृशक्ति में विश्वास करते थे। तो दोस्त आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2 भैया। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है मित्र? सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे, किसकी पूजा करते थे भैया? तो पशुपति की पूजा करते थे। पशुपति देवता जो थे उस टाइम के बहुत ही महत्वपूर्ण देवता थे, जिनकी पूजा उस समय की जाती थी। किस समय भैया? सिंधु घाटी सभ्यता में। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला। मोहनजोदड़ो और हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे। कौन प्रभारी था भैया? तो ये थे सर जॉन मार्शल। कौन था भैया? सर जॉन मार्शल। कौन था भैया? सर जॉन मार्शल थे। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं करंट अफेयर सीरीज का क्वेश्चन नंबर अगला। तो अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं। कौन है भैया? ये हैं राखाल दास बनर्जी। कौन है भैया? राखाल दास बनर्जी। और कौन है भैया? और हैं दयाराम साहनी। कौन भैया? दयाराम साहनी। कौन भैया? दयाराम साहनी है। ठीक है दोस्त, ठीक है भैया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं दोस्त। इसमें क्या करना है, कौन सा स्थल किसने खोजा है ये बताना है दोस्त। तो ये ऑलरेडी मैंने पहले से लिख रखा हुआ है। आइए देखिए, सही सुमेल है। तो हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की भैया? तो ये की है दयाराम साहनी ने। ठीक है मित्र। लोथल की खोज किसने की भैया? तो SR राव ने की है मित्र। सुरकोटजा की खोज किसने की भैया? ये की है JP जोशी ने की है भैया। धौलावीरा की खोज किसने की है भैया? धौलावीरा की खोज की है BK थापड़ ने। किसने भैया? BK थापड़ ने। ठीक है दोस्त, आइए करंट अफेयर सीरीज का देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? इतिहास का अगला क्वेश्चन क्या है? हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया, वो कौन था भैया? वो कौन था? तो वो कौन है भैया? वो है कनिंघम। कौन है भैया? कनिंघम। कौन है भैया? कनिंघम। कौन है दोस्त? कनिंघम है। ठीक है, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है, कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? तो कौन नहीं संबंधित थे? BA स्मिथ। कौन नहीं था भैया? BA स्मिथ, जो कि क्या थे? मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, उनका संबंध इस खुदाई से नहीं था। ठीक है दोस्त, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर अगला भैया। अगला क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है दोस्त, सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में निम्न में से किस स्थल से घरों में कुएं के अवशेष मिले हैं दोस्त? तो किस घर से कुएं के अवशेष मिले हैं? तो ये मिले हैं भैया मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले भैया? मोहनजोदड़ो से। कहाँ से भैया? मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला क्वेश्चन है भैया, सही क्रम में लिखिए। तो क्या पहले हुआ है? नगर और संस्कृति, फिर लोहे का हल, फिर आहत मुद्राएं चली थी जो चांदी के सिक्के थे, फिर सोने के सिक्के चले। ये क्रम में क्या हुआ है? विकास हुआ। पहले नगर संस्कृति का विकास हुआ दोस्त, फिर लोहे के हल का विकास हुआ, फिर आहत मुद्राएं चलाई गई चांदी के सिक्के, फिर सोने के सिक्के का विकास हुआ। ठीक है दोस्त,
आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 44। सर्वप्रथम मानव ने किस धातु का उपयोग किया था भैया? तो मानव ने सर्वप्रथम किसका उपयोग किया था भैया? ये था तांबा। कौन सा भैया था? कौन सा धातु था भैया? तो ये था तांबा था दोस्त। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्त, करंट अफेयर सीरीज का, हिस्ट्री का, प्राचीन इतिहास का। अगला क्वेश्चन, हाथी दांत का पैमाना हड़प्पी संदर्भ में मिला है, तो कहाँ से मिला है भैया? हाथी का दांत मिला है कहाँ से? ये मिला है लोथल से। कहाँ से मित्र? लोथल से। कहाँ से मिला था भैया? लोथल से। कहाँ से दोस्त? लोथल से। ठीक भैया, कहाँ से मिला है? लोथल से। ठीक है दोस्त, ठीक है, देख लीजिए आप, अगर नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे होगा, लोथल। ठीक है दोस्त, ठीक है। अगला देखते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन क्या है भैया? हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो किसकी प्राप्ति नहीं हुई है भैया? तो ये प्राप्ति नहीं हुई है लोहे की। किसकी प्राप्ति नहीं हुई भैया? लोहे की। लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। ठीक है दोस्त, आइए क्वेश्चन नंबर 47 देख लेते हैं दोस्त। 47 क्या है भैया? कौन सा स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो कौन सा है भैया? कौन सा है वो शहर? कौन सा शहर है दोस्त? तो वो है धौलावीरा। कौन सा है भैया? कौन सा है? वो है धौलावीरा। कौन सा दोस्त? धौलावीरा है। ठीक है दोस्त, कौन है? धौलावीरा है। ठीक है दोस्त, धौलावीरा है। ठीक भैया, आइए देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 47। हड़प्पन संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण कहाँ से मिले हैं? तो कहाँ से मिले हैं भैया? ये मिले हैं धौलावीरा से। कहाँ से मिले हैं मित्र? धौलावीरा से मिला है। धौलावीरा से मिला है। ठीक है दोस्त, ठीक है, आइए देखते हैं अब करंट अफेयर इतिहास का अगला क्वेश्चन क्या है भैया? अगला क्वेश्चन है, देखिए दोस्त, अगला क्वेश्चन देखिए, धौलावीरा किस राज्य में स्थित है? वह है, तो किस राज्य में स्थित है भैया? ये है गुजरात में। कहाँ है भैया धौलावीरा? गुजरात में। ठीक है दोस्त, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 है, कौन सा हड़प्पी नगर 3 भागों में विभक्त है दोस्त? तो कौन है? ये है धौलावीरा। धौलावीरा कौन है भैया? धौलावीरा। ठीक है दोस्त, 3 भागों में विभाजित है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, कौन से स्थल से 3 नगरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं भैया? कौन से? तो ये हैं धौलावीरा से 3 नगरों के अवशेष मिले हैं। किससे भैया? धौलावीरा से। कहाँ से भैया? धौलावीरा से 3 नगरों के अवशेष मिले हैं। ठीक है दोस्त, ठीक है, ठीक है। एक उन्नत जल प्रबंध व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। कहाँ से प्राप्त हुआ है भैया? कहाँ से प्राप्त हुआ है दोस्त? तो ये मिला है धौलावीरा से। कहाँ से? धौलावीरा से। ठीक है दोस्त, ठीक है, आइए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन क्या है भैया? किस स्थल से द्विशव संस्कार का प्रमाण मिला है? तो कहाँ से मिला है भैया? ये मिला है लोथल से। कहाँ से दोस्त? लोथल से। ठीक भैया, ठीक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं मित्र, हड़प्पन स्थल सोनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुए हैं। अभी जो हाल फिलहाल में उत्खनन हुआ है सोनौली में, क्या मिला है भैया? मानव समाधान। क्या मिला है भैया? मानव समाधान मिला है दोस्त। क्या मिला है? मानव समाधान मिला है भैया। ठीक है दोस्त, ठीक है, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया, तो कहाँ किया गया भैया? ये कपास का सबसे पहले उत्पादन जो कहाँ हुआ? भारत में। कहाँ हुआ भैया? भारत में। भारत में कपास जो है, कपास सबसे पहले भारत में उगाना शुरू किया। भारत ने उगाना शुरू किया। किसने उगाना शुरू किया? तो भारत ने उगाना शुरू किया था भैया। आइए देख लेते हैं करंट अफेयर
इतिहास का अगला क्वेश्चन क्या है, निम्न स्थानों पर किस एक पर सिंधु घाटी सभ्यता से संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी भैया। तो वृषभ मुद्रा कहाँ से प्राप्त हुई थी भैया, ये है मोहनजोदड़ो से। कहाँ से दोस्त, मोहनजोदड़ो से। कहाँ से भैया, मोहनजोदड़ो से। ठीक है दोस्त, ठीक है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला क्वेश्चन नंबर क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर है भैया, किस पशु का अंकन हड़प्पन संस्कृति की मुहरों पर नहीं मिलता है भैया। किस पशु का अंकन नहीं मिलता है, तो ये नहीं मिलता है भैया किसका, घोड़ा का अंकन जो है मुहरों पर नहीं मिलता है। हड़प्पा काल के मुहरों पर जो है वो घोड़े का अंकन नहीं मिलता है। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला, किस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं। किस पशु के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं भैया, तो ये शेर के। किसके भैया, शेर के अवशेष नहीं प्राप्त हुए हैं। ठीक है दोस्त, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन भैया, मृड़ पट्टिका पर उत्कीर्ण सिंह युक्त देवता की कृत प्राप्त हुई है। कहाँ से प्राप्त हुई भैया, ये प्राप्त हुई है कालीबंगा से। कहाँ से दोस्त, कालीबंगा से। कहाँ से मित्र, कालीबंगा से। आइए देखते हैं भैया अगला क्वेश्चन, कौन सी सभ्यता नील नदी के तट पर पनपी। कौन सी सभ्यता है जो कि नील नदी का वरदान भी कहा जाता है, तो वो कौन सा सभ्यता है भैया, वो है मिस्र की सभ्यता। मिस्र को नील नदी का वरदान कहा जाता है, मिस्र की सभ्यता। कौन सी सभ्यता भैया, मिस्र की सभ्यता को नील नदी का वरदान भी कहा जाता है। ठीक भैया, ठीक है। आइए देखते हैं टीजीटी पीजीटी इतिहास का अगला क्वेश्चन क्या है मित्र। अगला क्वेश्चन है, लेखन कला। क्या है दोस्त, लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्व प्राचीन सभ्यता थी। तो कौन सी सभ्यता थी भैया, वो कौन सी सभ्यता थी जिसमें लेखन कला की जो क्या हुआ, लेखन कला को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया और लेखन कला क्या हुआ, विकसित हुआ। तो लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्व प्राचीन सभ्यता कौन है भैया, तो वो है सुमेरिया की सभ्यता। कहाँ की भैया है, ये है सुमेरिया की सभ्यता। कहाँ की सभ्यता भैया, सुमेरिया की सभ्यता। ठीक है दोस्त, ठीक है दोस्त, ये कहाँ की सभ्यता है भैया, ये सुमेरिया की सभ्यता है। ठीक है दोस्त, ठीक है। तो ये रहा दोस्त आज के प्रमुख जो संदेह सभ्यता के पार्ट 1 के कुछ बाकी क्वेश्चन थे। तो ये 62 क्वेश्चन लगभग सब हैं जो कि पीसीएस और टीजीटी पीजीटी में अभी लगभग जो हाल फिलहाल में एग्ज़ाम 1-2 साल के अंदर हुए हैं, उसमें जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पूछे गए हैं आरओ से लेके और यूपी टीजीटी पीजीटी और यूपीएससी में जो भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन हाल फिलहाल 1-2 साल में 2022, 23, 24 में जो भी एग्ज़ाम हुए हैं, उसमें जो भी प्रश्न पूछे गए हैं संदेह सभ्यता से, हड़प्पा सभ्यता से, वो सब क्वेश्चन ये हैं। और ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है दोस्त आने वाले एग्ज़ाम के लिए। तो हम उम्मीद है कि आपको ये हमारा प्रयास ठीक लग रहा है। अगर हमारा प्रयास थोड़ा भी आपको ठीक लग रहा है दोस्त, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों को बताइए कि इतिहास जो है कि चैप्टर वाइज 1 लाइनर पढ़ाया जा रहा है। आप आइए हमारे चैनल से जुड़िए, एक चैप्टर से 1 लाइनर कराएंगे दोस्त, और आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा। पहले पाषाण काल से शुरू हुआ है पहला पार्ट, दूसरा पार्ट आज संदेह सभ्यता है। अब कल से अगला जो भी अगला टॉपिक होगा उस पर हम आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, अगर आपके किसी काम का है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा दोस्त। अपने दोस्तों को ज़रूर बताइएगा कि एक 1 लाइनर का चैनल है जो कि इतिहास को क्रम वाइज एक क्रम से लेके एक क्रम तक बताया जा रहा है जहाँ पे। तो ठीक है दोस्त, ये रहा आज का वीडियो। थैंक यू सो मच।